हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट है ये आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होगा कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में। इसका नाम है यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो स्मॉल स्फीयर जो है ये चीज, छोटा सा स्फीयर, छोटा सा गोला, इसका डायमीटर निकालना है पहले और फिर उससे वॉल्यूम उसकी कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और किसकी मदद से करना है? तो इसकी मदद से करना है। ये वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग पार्ट देख लीजिए। इसका नाम है यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर और इसका एम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर जो आपको भी दिखाया था उसका डायमीटर निकालना है और उसकी वॉल्यूम भी निकालनी है बाद में, है ना। तो वर्नियर कैलिपर और मेटल स्फीयर, यही दो apparatus लगने वाला है। और डायग्राम आपके सामने है, बट डायग्राम से क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल असली चीज दिखाता हूँ, असली चीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसे आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं इसके बारे में डायरेक्टली आपको चीजें सिखाने वाला हूँ, तो हमें पॉज करके देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे इसमें क्या बोला है कि लीस्ट काउंट क्या है, मतलब इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको कुछ मेजरमेंट्स करना होंगे। तो उसमें यह बोला है सबसे पहले कि मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है वो बताइए। तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए ये देखिए ध्यान से, तो ये देखिए, ये प्यारा और मासूम सा वर्नियर कैलिपर। इसके जो नीचे जो ये है ना, इसको जॉज बोलते हैं। जॉज मतलब जबड़ा, जिससे कि किसी चीज को फंसाया जा सके या चबाया जा सके, तो इसे कहते हैं जबड़ा या जॉज। एंड जो ये ऊपर है ना, इसको बोलते हैं कान, इसके ईयर्स। और इसका मुंह नहीं दिख रहा है बिल्कुल एक शेर की तरह या डॉग की तरह। तो बेसिकली ये इसके दांत हैं और मतलब जॉज है, जबड़े हैं, और ये इसका जो है बेसिकली कान है। तो मैं इसे पीछे ले रहा हूँ और पीछे लेके, लिसन, आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटा डिवीजन इसमें कितना होगा? अरे देखो, 0 से 1 मतलब 1 सेंटीमीटर है, फिर 1 से 2 मतलब 2 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर में भी और 10 टुकड़े किए गए, 1 सेंटीमीटर के भी 10 टुकड़े किए गए हैं। तो एक टुकड़ा उसे स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का कहा जाता है, और वो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 सेंटीमीटर का 10वां टुकड़ा होगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करोगे तो भैया 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मिलेगा ना, अकल के पुतलो। तो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है? 0.1। याद रख लीजिए, मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर में, है ना। अरे 0 से 1 तक कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो 0 से ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन अकल के, मतलब ये देखो, ये पहली लाइन दिख रही है, पहली लाइन क्या नहीं दिख रही है? दिखाता हूँ, मेरे को और अच्छे से दिखाता हूँ। अबे ये पहली लाइन, ये पहली लाइन। तो जो ये पहली लाइन है ना, ये वाली, तो ये पहली लाइन तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? इसी को कहते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, देखिए मेन स्केल पे मैंने लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर। अरे अकल के पुतलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब कितने डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल में, वो ये बात भी पूछ रहे हैं कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए वर्नियर स्केल के डिवीजन्स देखिए। वर्नियर स्केल मतलब ये सेकेंडरी स्केल है, जो स्केल रहता है ना, अरे बाद का स्केल, बाजू का स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये देखो, अच्छे से दिखाता हूँ, दिख रहा है अकल के पुतलो, ये दिख रहा है। इसमें कितने डिवीजन्स हैं? अच्छा, पहला वाले लाइन को छोड़ दीजिए, पहला वाला तो 0 है। उसके बाद देखिए कितने डिवीजन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितना है? 10 है। समझ गए? तो बेसिकली यही दिखाने बोला था उसने। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल पे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कितने हैं। तो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स है 10। तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना था? 0.1 था सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने थे? 10 थे। तो जब 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.001। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, अरे यार मेरा मैथ्स को क्या हो गया? 0.1 डिवाइड बाई कितना था? 10 था ना, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे इंसान हो यार, गलती हो जाती है, भावनाओं को समझो। समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? तो बेसिकली जो है मुझे 0.01 सेंटीमीटर जो है ये वैल्यू आ गई। यही लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी। अब आ जाइए यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हमें वही जो स्फीयर है उसका डायमीटर कैलकुलेट करके लिखना है, उसका डायमीटर, और उसके बाद में अपन डायमीटर के बाद अपन वॉल्यूम भी निकालेंगे। ठीक है,
तो ये देखिए मैंने इस गोले को, इस स्फीयर को फंसा दिया है वर्नियर कैलिपर के जबड़े में। देखिए फंसा दिया, देखिए देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे अच्छे से? अकल के पुतलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसको हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के जबड़े में फंसा दिया है। तो वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग क्या आ रही है पहले वो नोट कर लो, मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग मैं देख पा रहा हूं कि जो सेकेंडरी स्केल होता है ना, अरे मतलब वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर स्केल, उसकी जो जीरो की लाइन होती है वो ऊपर कहाँ जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वो जा रही है आई थिंक 1.9 पर जा रही है ना? अरे तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो अकल के पुतलो? ये जो है ये जीरो की लाइन, जीरो की लाइन 1.9 पे जा रही है ना? बिल्कुल 1.9 पे जा रही है। तो 1.9 पे जा रही है तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। आइए इसे नोट कर लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.9 मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर डिवीजन में कैसा देखना है? अरे सेकेंडरी स्केल में रीडिंग कैसे देखनी है? इसमें दो स्केल दिए ना। अबे अकल के पुतलो, अगर इसमें दो स्केल नहीं दिए होते तो इसमें और तुम्हारे नॉर्मल स्केल में जो फुटपट्टी तुम लोग खरीदते हो 4-5 रुपए की, तो उसमें स्केल में और उसमें क्या फर्क रहता? तो इसमें सिर्फ मेन स्केल नहीं देखना होता है। अरे उसमें सिर्फ मेन स्केल ही होता है, उसमें किसमें? तुम्हारे नॉर्मल स्केल में। लेकिन अबे नॉर्मल स्केल पता है कि नहीं पता अकल के पुतलो? ये देखो, ये दोनों चीजें सेम ही तो हैं। अरे देखो बाबा, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें ये तो सेम ही है ना। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? फिर कोई फर्क नहीं है। देखो इसका भी 11-12 सेंटीमीटर, 11-12 सेंटीमीटर बिल्कुल गैप जितना है उतना गैप इसमें भी है। इसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए तभी तो इसको इस्तेमाल करेंगे, इतना महंगा खरीदेंगे। अरे भैया काफी महंगी चीज है ये। तो इसलिए इसमें सेकेंडरी स्केल भी होता है। तो सेकेंडरी स्केल देखना कैसे होता है वो जरा सीख लो। तो ये देखो, जो नीचे की जो लाइंस है ना, ये 10 लाइंस, इन 10 में से कोई भी एक लाइन तो ऐसी जरूर होगी जो ऊपर की किसी लाइन से एकदम एक्जैक्टली मैच कर रही होगी। लेकिन ऊपर की रीडिंग मत लेना। अरे मतलब ऊपर मत देखना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऊपर बोले तो एकदम ऊपर नहीं है। अबे अकल के पुतलो, कोई कोई बच्चा बिल्कुल है ना कंफ्यूज हो जाता है। ये नहीं देखने बोल रहा हूँ, ये नहीं देखने बोल रहा हूँ, ये तो देखना ही नहीं, ये अपने लिए है ही नहीं ये। अरे ये इंपीरियल सिस्टम जो लोग यूज करते हैं ना उन लोग के लिए, यानी कि इंग्लैंड वालों के लिए, अपने लिए नहीं, इंडिया वालों के लिए ये दोनों चीजें। एक तो ये मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल इंडिया वालों के लिए। और जो ये चीज दिख रही है ये वर्नियर स्केल है, सेकेंडरी स्केल है। तो इस सेकेंडरी स्केल की कोई तो एक लाइन होगी ना जो ऊपर मैच करोगी। तो ये ऊपर की रीडिंग नहीं देखना है, खाली मैच देख के बताओ मुझे कौन सी लाइन मैच हो रही है, 5वीं 6वीं 7वीं कौन सी मैच हो रही है, खाली बस वो देखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आई थिंक सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ या सिक्स्थ ऐसे कुछ तो है ना। आई थिंक शायद ये वाली मैच हो रही है। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ नज़र आई। ये रीडिंग 1.8 है, 1.9 नहीं है, गलत है। क्योंकि 1 पॉइंट देखो ना, इसको जब अच्छे से लाइट डाला तो ये 1.9 से जस्ट पीछे है। कैन यू सी दैट? 1.9 से जस्ट पीछे, तो 1.8 नोट करना पड़ेगा। तो 1.8 मेन स्केल है, वो ज़रा गलती हो गई थी, बराबर से दिख नहीं रहा था। चलिए एनीवे, तो 1.8 है। और यहाँ पर जो कोइंसाइड हो रही है एग्जैक्टली ऊपर से मैच कर रही है वो ये वाली लाइन है। एक मिनट ध्यान से देखिए, ये वाली ये ध्यान से अगर देखेंगे तो आई थिंक ये वाली मैच कर रही है, ये वाली, ये 7वीं नहीं, 7वीं नहीं, 9वीं। अरे 9th लाइन है ना ये। अरे अकल के पुतले देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर उसके बाद में ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 वाली एग्जैक्टली मैच कर रही है, एग्जैक्ट। तो 9 करके नोट करना है आपको, और कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ 9 नोट करना है सेकेंडरी स्केल पे, वर्नियर स्केल पे। ठीक है, आ जाइए इधर। तो हमसे जो ये त्रुटि हो गई थी, त्रुटि संस्कृत वर्ड है बेसिकली गलती का, तो 1.8 है। अरे 1.9 नहीं है, 1.8 है। अच्छा, और वर्नियर का डिवीजन कौन सा मैच हो रहा था? वो 9वां डिवीजन मैच हो रहा था। अच्छा, वर्नियर स्केल का भी हम लोग ने लीस्ट काउंट कितना निकाला था? 0.01, याद आ रहा है? तो उसी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अबे ये तो नंबर है ना, 9 क्या होता है? नंबर होता है। नंबर को रीडिंग में कन्वर्ट करना है। तो रीडिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो 9 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट 0.01 से, तो आंसर आ जाएगा 0.09। तो 0.09 आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो अब इन दोनों को ऐड कर देना, किसको? मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल रीडिंग को, दोनों को ऐड करना है। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.89। चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना, बहुत ईजी है। अरे मैं तो कहूँगा एकदम ट्रिक याद कर लो। मेन स्केल पे जो भी आया ना उसके आगे जस्ट खाली लगा देने का नंबर, जो भी यहाँ पे आएगा। अरे जो नंबर यहाँ पे आएगा ना खाली एक आगे लगा देने का। तो 1.89 इसकी रीडिंग है। ऐसा करके आपको स्फीयर पे 3 बार निकालना है। अब आप बोलेंगे सर स्फीयर एक ही है, तीनों बार भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। बात सही है, लेकिन ये स्फीयर एकदम भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके भी ट्राई करो। जैसे ऐसा मैंने घुमा दिया, फिर टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा और अच्छे से फंसा दो इसको, एकदम टाइट करके। हाँ, एकदम टाइट कर दिया, देखो ना, उठा भी लिया तो टाइट कर दिया। तो ऐसा टाइट वाइट करके फिर से रीडिंग लो। तो कभी कभार क्या करने का कि अलग अलग तरीके से रीडिंग लेने का। तो अब देखो रीडिंग कितनी दिख रही है मेन स्केल पे, देखो ध्यान से। तो मेन स्केल पे वापस से वो 1.80 है, 1.9 नहीं है, ध्यान से देखो। तो 1.8 है। और अब तो मुझे लग रहा है कि 9th वाला नहीं, शायद 8th वाला मैच कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 8th वाला शायद ज़्यादा मैच कर रहा है, 8th वाला। चलो एनीवे, तो 8th वाला मैच कर रहा है। तो अब क्या लिखेंगे? देखो मेन स्केल पे क्या दिखा तुमको? 1.8, और फिर यहाँ पे दिखा तुमको 8।
तो ये हो जाएगा सिंपली 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इसका बन जाएगा 0.08 और ये मिला के बन जाएगा 1.88। समझे कि नहीं समझे कल के पुतलो? तो बहुत ही सिंपल है। तो ये आ गया 1.88। वैसे एक बार और निकालेंगे तो वो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार क्या करने का, वापस इसको थोड़ा और घुमाने का और फिर से मेजर कर लेने का। तो देखो मेरा कितना आया है अभी। तो निकाल लिया मैंने, निकाला तो वापस से घूम फिर के मुझे वही आ गया 1.8 और यहाँ पे 9 आ गया। 9 का मतलब हो गया 0.09, ये बन गया 1.89। तो अब इन तीनों का जो है मीन निकाल लेना है। मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको जो है कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ। आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है जरा भी, ठीक है। आपको हर चीज़ है ना नॉर्मली करना है या फिर लॉग से करना है। तो बेसिकली ये हो गया मेरा 1.89 प्लस 1.88 प्लस 1.89। तो ऐसे करके 3 बार किया, उसको इक्वल टू करेंगे, जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे बाई 3। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ रहा है 1.886, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 1.89। राउंड ऑफ करके, अरे 2 डिजिट से आगे मत चले जाना कल के बदलो। 1.886 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ करके लिखो 1.89। 2 डिजिट से आगे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मेजर कर सकता है। तो आप कैसे 3-4 डिजिट लिख रहे हो? कैलकुलेटर में तो 5 डिजिट भी आएगा, तो 5 लिखोगे क्या? 10 आएगा 10 लिखोगे? सिर्फ 2 ही लिखना है डेसिमल के बाद। तो ये आ गया हमारी रीडिंग। अब क्या करना है कि ये डायमीटर आ गया। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस, तो रेडियस होता है डायमीटर बाई 2। तो देखो यहाँ पे, तो 1.89 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 1.89 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0.945। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 0.945। अरे हाँ क्या ना, 0.945 लिखा कि नहीं लिखा? अब इसको राउंड ऑफ कर दो, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेसिकली 0.95 के आसपास आ जाएगा। राउंड ऑफ करके 2 ही डिजिट्स रखना है, 2 ही डिजिट्स मेंटेन करना है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, ये रेडियस हो गया। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 3, 4/3 इंटू पाई। पाई कैसे आएगा? तो पाई यहाँ पे देखो होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो बेसिकली पाई, एक सेकेंड ना, हाँ पाई, फिर आर क्यूब। आर मतलब कितना है अपना? आर कितना है भाई? 0.95। तो 0.95 का क्यूब, यहाँ पे देखो क्यूब है, क्यूब, तो क्यूब हो गया है ना। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो आंसर आ गया 3.59, ठीक है। 3.59 आंसर आ गया। तो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है कितना है भाई? हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 3.59 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे अब दोनों चीज़ें लिख देंगे। डायमीटर कितना आया था? 1.89। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर है 1.89 और बेसिकली वॉल्यूम है हमारा 3.59 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट था। आई होप कि आपको समझ में आया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले मेन स्केल लेते हैं, फिर बाद में सेकेंडरी स्केल लेते हैं, है ना। तो ऐसे करके आपकी रीडिंग्स आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।